रांची नगर निगम क्षेत्र में स्थित काके डैम, जो लगभग आधी रांची की जल संबंधी समस्या का अकेला विकल्प है। शहर की आबादी काफी हद तक घरेलू और व्यावसायिक उपयोग के लिए काके डैम से सप्लाई किए जाने वाले स्वच्छ जल का ही उपयोग करते हैं। आज काके डैम की वर्तमान स्थिति को देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जितनी ये हमारे शहर के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, उस स्तर पर इसकी साफ सफाई और देखरेख नहीं हो पा रही है, जिसका खामियाजा ये काके डैम भुगत रहा है। ये अपने अंदर शहर की गंदगियां लेने को ठीक वैसे ही मजबूर है जैसे सर्प के डसने के उपरांत आपका शरीर उसके जहर लेने को मजबूर हो। काके डैम पहुंचा हुआ हूँ रिपोर्टिंग करने के लिए, और रिपोर्टिंग किस चीज़ की करूंगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। इस काके डैम के पानी के बारे में रिपोर्टिंग करने जा रहा हूं और दिखाने जा रहा हूं आपको कि इस पानी को एक बड़ा क्षेत्र पीता है और अपने इस्तेमाल में लाता है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लाता है। लेकिन काके डैम की स्थिति देखिए कि किस तरह से इसमें गंदगी है, और गंदगी छोटी मोटी गंदगी से हम नहीं कह सकते हैं, ये बीमार करने के लिए लोगों को काफ़ी है। तो ये काके डैम जो है दिन ब दिन सिमटता जा रहा है। सिमटने के कई कारण भी हैं, तो मैं कारण आपको बाद में बताऊंगा। पहले आपको काके डैम से वाकिफ करा देता हूं। ये हेसल का एक क्षेत्र पड़ता है, पंडरा ओपी क्षेत्र में ये आता है, और ये काके डैम है जो कि बृहद पैमाने पे फैला हुआ है। और आज से 10 साल 12 साल 15 साल पीछे जाएंगे आप तो इस काके डैम का विस्तार जो है, मैं कैमरामैन को बोलूँगा एक बार कि वो पाइप को थोड़ा जूम करके दिखाने का प्रयास करे। उस पाइप के मैं कहूँगा 10 फीट आगे तक ये काके डैम विस्तृत रूप में फैला हुआ था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि काके डैम अब सिमटने लगा है, और अब कोरोना महामारी से लड़ने के लिए हमें प्राकृतिक नेचुरल तरीके की एनर्जी की ज़रूरत है। अगर नेचुरल तरीके की एनर्जी चाहिए तो हमें कहीं ना कहीं अपने प्रकृति को बचाना होगा और इस काके डैम को बचाना होगा। तो हाल के दिनों में यहाँ पर साफ़ सफाई की भी प्रक्रियाएं शुरू हुई थी, लेकिन ये साफ़ सफाई की प्रक्रियाएं जो हैं निरंतर नहीं रहती हैं। यहाँ पर जो काम जो है निरंतर नहीं होता है। तो यहाँ अगर निरंतर साफ़ सफाई के काम अगर होते रहे और इस काके डैम की अगर देखभाल करने के लिए नगर निगम अपने क्षेत्र में अगर इसको बेहतरीन तरीके से देखने का प्रयास करे, तो कहीं ना कहीं इस काके डैम की जो समस्याएँ हैं कहीं ना कहीं बड़ी हैं, क्योंकि ये काके डैम हम लोगों से जुड़ा हुआ है, हमारी समस्याओं से जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं काके डैम को बचाने की भी जिम्मेवारी हमारी आती है। पूजा पर्व त्यौहार में हम सभी लोग यहीं पर आकर के अपने मूर्ति का विसर्जन करते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं गलत है। और हाल के दिनों में सरस्वती पूजा भी था, उसका भी विसर्जन यहाँ पे किया गया था, लेकिन उसके अवशेष मुझे यहाँ नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि नगर निगम के द्वारा यहाँ पर कहीं ना कहीं सफाई कराई गई है, इसलिए वो अवशेष हमें नहीं दिख रहे हैं, वरना हम आपको दिखाते ज़रूर। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि अगर हमें कोरोना से बेहतरीन तरीके से लड़ना है तो हर दिन 10 पौधे ज़रूर हमारे दर्शक लगाएं, क्योंकि अगर पर्यावरण मजबूत रहेगा तो कोरोना जैसी महामारी तो क्या, हम बड़ी से बड़ी महामारी से लड़ लेंगे। यहाँ पर काके डैम में नहाने के लिए भी ये हेसल गांव के लोग पहुँचते हैं, और बहुत से लोग नदी तालाब में स्नान करना पसंद करते हैं। तो एक भाई हैं जो कि अभी इस पानी में स्नान करने वाले हैं। मैं कैमरामैन को बोलूँगा एक बार पानी को पहले दिखाए, बाद में हम भाई से बात प्रयास करें कि इस पानी में अगर ये नहाएंगे तो इनको संक्रमण होगा या नहीं होगा। ये हमारे दर्शक इस चित्र को देख करके खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं और इनसे जानते हैं कि ये नहाने के लिए कहाँ से आप नहाने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। आप हम यहाँ काज करते हैं, यहाँ जो होटल है ना उसका हम काज करते हैं। अच्छा, होटल में काम करते हैं आप, तो मतलब इतना गंदा पानी में नहाइएगा तो आप बीमार नहीं पड़िएगा? नहीं, आज आए हैं हम, पूजा सदी का पूजा है दुकान में, उसका इधर आए, इसलिए आप इधर आए हैं। तो और कोई नहाने का व्यवस्था देखिए, इनकी समझदारी देखिए, ये खुद मना कर रहे हैं। देख रहे हैं ना गंदगी, बीमार पड़ जाएगा। मतलब कोरोना धप पकड़ लेगा, कोरोना पकड़ लेगा कोरोना पकड़ लेगा। हाँ, पहनिए कपड़ा, पहनिए। देखिए ये इनकी समझदारी से अब ये बीमार होने से बच रहे हैं कहीं ना कहीं, तो इसे जागरूकता कहेंगे। नेक्स्ट टाइम से आप ध्यान रखेंगे कि मतलब गंदे पानी में स्नान नहीं करेंगे। नहीं स्नान करेंगे, कभी नहीं? नहीं। चलिए, ये अच्छी बात है, इन्होंने कहा कि ये गंदे पानी में कभी स्नान नहीं करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं और डैम से आपको वाकिफ कराते हैं। काके डैम जब आएंगे तो आपको मनोरम तरीके के चित्र देखने को मिलेंगे। और ये हमारे भाई जो हैं नाव इस वक्त खेव रहे हैं, नाव खेवना कहते हैं नाव चलाने को, और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि आज नाव की सवारी करें और नाव में बैठ करके भाइयों से कुछ बात करें और कैसे
ये नाव की सवारी करते हैं, क्योंकि देखिए अमूमन कांके डैम में इस तरह का नाव देखने के लिए नहीं मिलता है। ये विचित्र बात है कि हमें नाव देखने के लिए मिल रहा है आज, और इन भाइयों के माध्यम से आज मैं पहली बार आज कोशिश करूंगा कि इस नाव की सवारी करूं। और ये हमारे भाई जो है नाव को लाने का प्रयास कर रहे हैं हम तक, और अब नाव आ चुकी है और हम कोशिश करेंगे कि इस नाव पर चढ़ें। कैमरामैन सावधानीपूर्वक आने का प्रयास करें आप, और कैमरा में बने रहें, क्योंकि हम लोग डेंजर जोन में हैं। हमारे भाई हमें नाव की सवारी करा रहे हैं। भाई थोड़ा दूर आप लोगों से कुछ चलते हुए, नाव को खेते हुए आपसे कुछ जानना चाहूँगा कि कैसे आप लोग नाव चलाते हैं और अपने जीवन का जो भरण पोषण है करते हैं, कैसे? देखिए, हम चाहते हैं ना कि हम लोग का यही ज़िंदगी है जी हम चाहते हैं कि इसी से हमारा रोजी रोटी चलता है। जी जी जी, तो अच्छा है कि माने हम लोग नाव दिन भर चलाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दिन भर चलाते हैं, घड़ी घंटा है तो मिलता है टाइम तो जा कर के आराम करते हैं, और क्या चाहिए हम लोग के? बिल्कुल, देखिए इस तरह से हमने कोरोना की भी बात की थी, तो इस तरह से अगर प्रकृति को अगर हरा भरा रखने का प्रयास किया जाए और कहीं ना कहीं इन पानी की लहरों से अगर एक स्पर्श महसूस किया जाए, तो कोरोना जैसी महामारी तो क्या, हम किसी भी महामारी से लड़ने के लिए सक्षम हो सकते हैं। और ये हमारे भाई जो है नाव इस वक्त खेव रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कांके डैम का विस्तार को बढ़ाया जाए, ताकि ऐसे नाव आपको और भी देखने के लिए मिले, ताकि यहाँ पर सरकार कुछ अलग टाइप की व्यवस्था करे, ताकि यहाँ पर इनके रोजगार की भी व्यवस्था हो सके। तो हम कहीं ना कहीं इन नाव खेवक भाइयों का धन्यवाद अर्जित करते हैं कि मैंने अपने लाइफ में पहली बार नाव में कदम रखा है, तो इनके लिए मैं दिल से धन्यवाद अर्जित करता हूँ। पर आज के आधुनिक युग में जहर का इलाज तो संभव है, परंतु इन डेमो तालाबों को स्वच्छ रखने का इलाज तो शायद हम ढूंढना ही भूल गए। पता है क्यों? हम खुद को तो जीवित मानते हैं, पर नदियों, वनों, पहाड़ों और मानव निर्मित डेमो तालाबों को जीवित मानते ही नहीं। तो क्या ये सच में जीवित नहीं? ये बहती हैं, शोर भी करती हैं और खुद के दूषित हो जाने पर रंग बदलते हुए हमसे कहती हैं, मैं बीमार हूँ, थोड़ा मेरा भी तो ख्याल कर लो।